अतुल सक्सेना जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। अतीक अहमद माफिया सजा याफ्ता मुजरिम बन चुका है। उसने कहा मिट्टी में तो मिला ही दिया, अब रगड़ा जा रहा है। तो सरकार रगड़ रही है तो अच्छी बात है ना, तारीफ करेंगे आप? नहीं राकेश जी, ये तो तारीफ का विषय है कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, दूसरा रगड़ा जा रहा है, ये सब ठीक है। परंतु मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि जो योगी जी मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, तो ब्रजेश सिंह की बात कब करेंगे, धनंजय सिंह की कब करेंगे, स्वामी चिन्मयानंद की कब करेंगे, ब्रजभूषण सिंह की कब करेंगे, कुलदीप सिंह सेंगर की कब करेंगे? आप ये बताइए, इन लोगों को क्या अपराधी नहीं मानते हमारे योगी जी? नहीं मानते हैं या उन्हें अपराधी कहने में डरते हैं? यहाँ प्रश्न ये है। या इन अपराधियों के घर पे कब बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा, यहाँ प्रश्न ये है। तो योगी जी को समझना चाहिए राकेश जी, आज एडीआर का जो डाटा कहता है, जो मौजूदा सरकार चल रही है उसमें से 111 विधायिका जो है उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और जिनमें से 95 के ऊपर तो गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। तो उनके घर बुलडोजर कब चलने का काम करेगा? वो अपने आप को कब महसूस करेंगे कि उनको रगड़ा जा रहा है, या उन्हें सरकार इसी तरीके से संरक्षण देने का काम करती है? नहीं, अतुल भाई सुनिए सर, आपने 1.5 मिनट नॉन स्टॉप बोला। आपने जितने नाम गिनाए, सुनिए अतुल भाई सुनिए, आपने जितने नाम गिनाए उन सभी नामों पर जवाब देने के लिए राकेश त्रिपाठी जी मौजूद है। वो आपका प्रश्न था सर, मेरा प्रश्न नहीं था। मेरा प्रश्न था अतीक अहमद को लेकर, और उस प्रश्न का जवाब देने की बजाय आपने उसमें किंतु परंतु जोड़कर 10 नाम गिना दिए। क्या इसलिए नाम गिना दिए क्योंकि ये अतीक अहमद 21 साल तक आपकी पार्टी में रहा, आपने उसे विधायक बनाया, आपने उसे देश की संसद में पहुंचाया? क्या इसलिए अतीक अहमद पर जब सवाल होता है तो आप 10 नाम गिनाते हैं कि जिस तरीके से अपने अपराधियों ने संरक्षण देने का काम करा जा रहा है? और दूसरा, अतीक अहमद की आप बात कर रहे हो, भाजपा के मंत्री है नंदी गोपाल, वो 5 करोड़ रुपए लेने की बात करता है। उस बात का क्या हुआ? 21 साल तक नहीं सामने आती है बात। अतुल जी, क्या अतीक अहमद 21 साल तक समाजवादी पार्टी में नहीं रहा, हाँ या ना? देखिए मेरी बात सुनिए सर, हाँ या ना? किस पार्टी में रहा? वो ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी में रहा है। उसके संबंध आप समाजवादी पार्टी की बात करेंगे ना, आप ना तो बीएसपी की बात करेंगे ना बीजेपी की बात करेंगे। अरे सुनिए भाई, अतीक के संबंध आज की वर्तमान सरकार में मंत्री नंदी गोपाल के साथ है कि नहीं है? 5 करोड़ रुपए मैं आपसे पूछ रहा हूं, 21 साल तक समाजवादी पार्टी में रहा कि नहीं? आपने उसे 5 बार विधायक बनाया कि नहीं? आपने उसे उस फूलपुर से भाजपा के सांसद का टिकट दिया या नहीं, जहां से जवाहरलाल नेहरू जीतकर देश की संसद में पहुंचे थे, हाँ या ना? राकेश जी, चलिए हमने तो जो करा उसे छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दें? दल में रहा ये बात आज की नहीं है। बात ये है आपने जो किया उसको छोड़ दिया जाए। क्यों कर रहा है? हम बात करें सिर्फ बीएसपी की, हम बात करें बीजेपी की। आपने जो किया उसको छोड़ दिया जाए। अतीक अहमद को अतीक अहमद किसने बनाया, किसने समर्थन दिया? और कोई भी चीज होती है आप सारा ठीकरा विपक्ष के ऊपर फोड़ देते हैं। नहीं, ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं सर, बिल्कुल ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं अतुल जी। हम सिर्फ सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अतीक अहमद को किसने अतीक अहमद बनाया, अतीक अहमद के साथ किसकी सहानुभूति है? मैं सिर्फ इस पर सवाल खड़े कर रहा हूं। सुचारू और दुरुस्त होती कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, तो उमेश पाल का हत्याकांड कैसे हुआ? तो 2005 में राजू पाल का हत्याकांड कैसे हो गया? सवाल है मेरे आपसे। 2005 में राजू पाल का हत्याकांड कैसे हो गया? और अगर आप लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार रहते, अगर ढंग से पैरवी की होती अतीक अहमद के केस की, अगर उसे समर्थन नहीं दिया होता तो अतीक अहमद सजा याफ्ता बहुत पहले हो चुका होता, और उमेश पाल नहीं मारे जाते। मेरे आपसे जो है उमेश पाल नहीं मारे जाते। ठीक है, मैं आता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, इनसे कुछ पूछिए। अतीक अहमद, ये दूसरे नेताओं का नाम गिनाएंगे सर, उन पर जवाब दे दीजिए। राकेश, मुझे लगता है कि अतुल सक्सेना जिस तरह के कुतर्क गढ़ने का काम कर रहे हैं, इनका जवाब तो उत्तर प्रदेश की जनता देती रही है और आने वाले चुनाव में भी। लेकिन आपने मिट्टी की बात की है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी वास्तविकता में देखा जाए तो उपजाऊ दृष्टि से बहुत अच्छी रही। गंगा यमुना का क्षेत्र है और गंगा यमुना की सहायक नदियां सरयू हो, राप्ती हो, आमी हो, गोमती हो, कई सारी नदियों के कारण उत्तर प्रदेश की भूमि बहुत उपजाऊ रही। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश बदहाल रहा। उसका कारण यह था कि उत्तर प्रदेश में फसल उपजाने की बजाय ये माफिया उगा करती थी, और इसी वजह से ये माफिया फला फूला करती थी। और 44 साल तक कोई माफिया बेताज बादशाह जराइम की दुनिया का बनता है, क्योंकि उसको राजनीति का, सत्ता का संरक्षण मिलता है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर के संरक्षण देती हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के निवासियों को बहुत सुकून महसूस हो रहा है। जब राकेश जी आपके चैनल पर ये रिपोर्ट हम देख रहे हैं ना,
ये जालीनुमा ट्रक में बैठ करके जब अतीक अहमद कह रहा है कि हम मिट्टी में मिला दिए गए हैं, अब हमको रगड़ा जा रहा है, सच मानिए आज उन परिवारों को बहुत सुकून महसूस हो रहा है जिनके परिवारों को अतीक अहमद के आतंक ने तबाह कर दिया। ठीक है, आज वो इलाहाबाद के प्रयागराज के उन व्यापारियों से पूछे जाकर के, जिनको रंगदारी देनी पड़ती थी, जिनके शोरूमों में दुकानों में जाकर के आतंक मचाने का काम करते थे, उनके हृदय से जाकर पूछिए कि वो कितना सुकून महसूस कर रहे हैं। हाँ, परेशानी अतुल सक्सेना जैसे लोगों को हो रही है, जिनकी दुकानें चलिया करती थी, जिनका हिस्सा तय हुआ करता था, अतीक अहमद की कमाई में से कुछ न कुछ हिस्सा मिला करता था, उनको परेशानी हो रही है और इसीलिए तरह तरह के अपने व्यर्थ विलाप करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अतुल सक्सेना, आपका दर्द भी बढ़ेगा, आपका विलाप भी बढ़ेगा, लेकिन सरकार की कार्रवाई रुकेगी नहीं। माफिया पर मिट्टी में मिलाने ठीक है राकेश जी, मैं बाकी मेहमानों से भी एक एक